अस्सलामुअलैकुम जी। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स फिफ्थ का फोर्थ एडिशन है। चैप्टर 6 चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इन अ मैटर। प्रॉब्लम 6.15 है। वो कहता है इफ जीएफ इज जीरो एवरीवेयर, फिर वो कहता है कर्ल एच वैनिश होना चाहिए। किस तरह? हम जानते हैं जीएफ बराबर है डेल क्रॉस एच। अगर जीएफ जीरो है तो डेल क्रॉस एच यानी कर्ल जीरो हो जाएगा। अब वो कहता है एच को एक्सप्रेस करो एज अ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल, क्योंकि इस तरीके से तो एच नहीं निकाला जा सकता। अब वो कहता है एच को निकालो इस तरीके से कि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल के। अब हम जानते हैं कि डेल डॉट एच हमने पढ़ा था 6.23 में माइनस डेल क्रॉस एम। इसका मतलब एच निकालने के लिए पहले एम देखना पड़ेगा। तो एच की वैल्यू अगर हम डाल दें तो डेल स्क्वायर ओमेगा बराबर होएगा डेल डॉट एम के। तो अब वो कहता है ओबे डब्ल्यू जो है यानी जो स्केलर पोटेंशियल है वो ओबे करता है पॉइसन इक्वेशन को, तो डेल डॉट एम एज अ सोर्स हो जाएगा। तो हम कहेंगे ओपन अप द मशीनरी ऑफ चैप्टर 3 में हमने देखा था कि एक फील्ड निकाली थी इनसाइड द यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज्ड स्फीयर। एग्जांपल थी हमारे पास 6.1, जिसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स को यूज किया था। अब उसमें आगे हमें हिंट देता है कि डेल डॉट एम जीरो होगा हर उस जगह पे स्वाय जब वहाँ पे आपकी बाउंड्री है। तो W आपके पास सेटिस्फाई करेगा लेप्लेस इक्वेशन उस रीजन में जहाँ पे R लेस देन R है या R ग्रेटर देन R है। तो अब वो कहता है जो आपने सोल्यूशन बनाया हुआ था लेप्लेस इक्वेशन का V इज इक्वल टू R थीटा ए एल आर आल प्लस बी एल ओवर आर एल प्लस वन बी एल कॉस थीटा, और दूसरा जो था H अबव माइनस H बिलो बराबर है माइनस H अबव माइनस M बिलो। वो कहता है इस बाउंड्री कंडीशन को यूज करो। अब जनाब सोल्यूशन अगर हम जाएं तो स्केलर पोटेंशियल हम जानते हैं कि भाई ये आपके पास लेप्लेस इक्वेशन के सोल्यूशन है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। तो जब r इज लेस देन r होगा जैसे उसने कहा, तो w की कीमत आ जाएगी हमारे पास r थीटा समेशन l इज इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी a l r l p l cos ऑफ थीटा। जब हम कैपिटल R की तरफ जाएंगे तो वो l जीरो से इन्फिनिटी b l r l प्लस वन p l cos ऑफ थीटा। अब हम जब बाउंड्री कंडीशन की बात करेंगे जैसे उसने कहा था कि इस हर जगह पे हमें इसका जवाब मिलेगा, तो R इज इक्वल टू R की बाउंड्री कंडीशन लगा देते हैं। तो इसका मतलब W इन और W R को इस जगह पे बराबर होना चाहिए, यानी कंटिन्यूटी होनी चाहिए इसकी। तो दोनों वैल्यूज को प्लेस कर देंगे, छोटे R की जगह बड़ा R लगा देंगे, पी एल कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास ये आ जाएगा ए एल आर एल बी एल ओवर आर एल प्लस वन। बी एल को एक साइड पे रखते हुए आर एल प्लस दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये टू एल प्लस वन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। आप सेकंड बाउंड्री कंडीशन डिसकंटिन्यूटी इंटीग्रल डेरिवेट करेंगे तो ये m के बराबर आना चाहिए। तो m होता है बेसिकली हम z डायरेक्शन में डॉट r, तो m cos ऑफ थीटा आ जाएगा। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये निकालने के लिए हमें डेल्टा w ओवर डेल्टा r चाहिए। तो और डेल्टा w ओवर डेल्टा इन और यानी इनपुट और आउटपुट वाले w स्केलर पोटेंशियल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r लेना है। तो इनपुट वाला ले लिया, आउटपुट वाला ले लिया, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। छोटे आर की जगह बड़ा आर लग जाएगा हर जगह, और ये सारी चीज किसके बराबर होगी, एम कॉस ऑफ थीटा के। यहाँ से हमने बी एल की वैल्यू निकाली हुई है, वो बी एल की वैल्यू हम इस जगह पे क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। वो बी एल की वैल्यू लग गई। अब यहाँ से सिंपल कॉस थीटा, तो इसे पी वन कॉस थीटा लिखा जा सकता है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से कॉमन फैक्टर उठा लेते हैं। ये तो ये टू एल प्लस वन हो जाएगा, आर एल माइनस वन ए एल आ जाएगा, क्योंकि सारी ए एल की टर्म में आ चुका है। तो अगर हम L की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो ये P1 cos थीटा हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। R की वैल्यू 1 ले L की वैल्यू 1 लेने से R 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 3 बन जाएगा। तो 3A1 M के बराबर आ जाएगा, तो A1 बराबर आ जाएगा M बाई 3 के। अब अगर हम A1 की वैल्यू भी जानते हैं तो इसको B की वैल्यू में प्लेस किया जा सकता है। L की वैल्यू 1 रखेंगे, A की वैल्यू M बाई 3 है, तो B1 बराबर आ जाएगा M R क्यूब बाई 3 के। अब हम W इन की वैल्यू जानते, A1 की वैल्यू डाली, R P1 की जगह cos थीटा आ जाएगा, तो ये आपके पास M बाई 3 Z आ जाएगा, क्योंकि R cos थीटा Z के साथ आ जाएगा आपके पास। फिर इसी तरह BL की वैल्यू प्लेस कर दी। अब H बराबर होता है माइनस डेल W के, तो यहाँ पे अब हम इसका डेल ले लेंगे W इन के साथ, तो ये माइनस M बाई 3 Z आ जाएगा। B इन आ जाएगा आपके पास, जिसमें m की वैल्यू प्लेस कर देंगे। अब आपके पास h की वैल्यू भी m की वैल्यू भी है, वो सॉल्व करेंगे तो 2/3 म्यू नॉट एम जेड आ जाएगा। तो यही रिजल्ट हमारे पास आता है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।